ओम पितृदेवताभ्यो नमः। आज मैं आप सभी को पितृ अमावस्या की कथा सुनाऊंगी। अश्विन माह के पितृपक्ष की अमावस्या को सर्वपितृ अमावस्या या फिर पितृ अमावस्या भी कहा जाता है। हमारे हिंदू धर्म में इस श्राद्ध पक्ष का विशेष महत्व होता है। पितृपक्ष के दिनों में हमारे पितृगण धरती पर आते हैं ताकि 16 दिनों तक वह अपने परिजनों के बीच में रहे और वहां पर रहकर अन्न और जल ग्रहण कर सके और तृप्त हो सके। अपने पूर्वजों की इस आशा को पूर्ण करने के लिए जिस तिथि के दिन जिस पूर्वज की मृत्यु हुई थी उसी दिन उनका श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। अगर उनका तर्पण या श्राद्ध नहीं किया जाएगा तो उनकी आत्मा अतृप्त होकर ही पितृलोक में वापस लौट जाती है, जिसके प्रभाव से घर और परिवार के लोग दुखी रहते हैं और आए दिन दुख और तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है। अश्विन मास की अमावस्या के दिन उन पितरों का श्राद्ध किया जाता है जिनकी मृत्यु की तिथि हमें पता नहीं होती है। इसीलिए यह बहुत जरूरी है कि जिन भूले बिसरे पितरों की तिथि आप भूल चुके हैं उनका श्राद्ध आप पितृ अमावस्या के दिन जरूर करें। पितृ अमावस्या पितृपक्ष का अंतिम दिन होता है। इस दिन सभी पितृगण धरती से पितृलोक के लिए वापस लौट जाते हैं। ये दिन उनकी विदाई का दिन होता है। इसीलिए पितृ अमावस्या के दिन अपने सभी पितरों का श्रद्धा पूर्वक ध्यान करें और अपने द्वारा की हुई भूल चूक के लिए क्षमा याचना करें। आइए अब शुरू करते हैं पुण्य फलदायिनी पितृ अमावस्या की कथा। देवताओं के पितृगण अग्निश्वात जो कि सोमपत लोक में निवास करते हैं, उनकी एक मानसी कन्या थी। उसका नाम आच्छोदा था। एक बार आच्छोदा ने 1000 वर्षों तक कठिन तपस्या की। उसकी तपस्या के प्रभाव से प्रसन्न होकर देवताओं के पितृगण अग्निश्वात और अन्य सभी पितृगण आच्छोदा को वरदान देने के लिए अश्विनी अमावस्या के दिन उपस्थित हो गए। सभी पितृगणों ने आच्छोदा से कहा कि हे पुत्री, हम सभी तुम्हारे तपस्या से अति प्रसन्न हैं, इसीलिए तुम जो चाहो वह वरदान मांग लो। लेकिन आच्छोदा ने अपने पितरों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि वह उन सभी पितरों में से एक पितर जो कि बहुत तेजस्वी थे अमावस्यु को अपलक निहारती रही। तब पितृगणों ने आच्छोदा से बार बार वरदान मांगने के लिए कहा। तब आच्छोदा ने कहा कि हे भगवान, क्या आप मुझे सचमुच में वरदान देना चाहते हैं? उसकी इस बात पर तेजस्वी पित्र अमस्वु ने कहा कि हे आच्छोदा, वरदान पर तुम्हारा अधिकार है। तुमने इतनी कठिन तपस्या की है, इसीलिए निसंकोच कहो तुम क्या चाहती हो। इस पर आच्छोदा ने कहा कि हे भगवान, यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मैं तत्क्षण ही आपके साथ रमण कर आनंद लेना चाहती हूँ। आच्छोदा के इस तरह कहे जाने पर सभी पितृगण क्रोधित हो गए और उन्होंने आच्छोदा को श्राप दिया कि तुम पितृलोक से पतित होकर पृथ्वीलोक पर चली जाओगी। पितरों के इस तरह से श्राप दिए जाने पर आच्छोदा को अपनी गलती का एहसास हुआ। तब आच्छोदा पितरों के पैरों में गिरकर रोने लगी। इस पर पितरों को दया आ गई और उन्होंने कहा कि आच्छोदा, तुम पतित योनि में श्राप मिलने के कारण मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लोगी। और फिर पितरों ने आगे कहा कि आच्छोदा, भगवान ब्रह्मा के वंशज महर्षि पाराशर तुम्हारे पति के रूप में तुम्हें प्राप्त होंगे और तुम्हारे गर्भ से भगवान व्यास जन्म लेंगे। उसके उपरांत भी अन्य दिव्य वंशों में जन्म लेते हुए तुम श्राप से मुक्त होकर पुनः पितृलोक में वापस आ जाओगी। पितरों के इस तरह से कहने पर आच्छोदा शांत हुई। वहीं पितृ अमावस्यु के ब्रह्मचर्य और धैर्य की सभी पितरों ने सराहना की और वरदान दिया कि यह अमावस्या की तिथि आज से अमावस्यु के नाम से जानी जाएगी। जो भी प्राणी किसी भी दिन श्राद्ध नहीं कर पाए, वह केवल अमावस्या के दिन ही श्राद्ध और तर्पण करके सभी बीते हुए 14 दिनों का पुण्य प्राप्त करते हुए अपने पितरों को तृप्त कर सकते हैं। तभी से प्रत्येक माह की अमावस्या तिथि को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है और यही तिथि सर्वपितृ श्राद्ध के रूप में मनाई जाती है। अब आप सुनिए 3 पनौती अमावस्या की कथा। एक बार की बात है, एक गांव में एक सास और बहू साथ साथ बड़े ही प्रेम पूर्वक रहते थे, क्योंकि उस सास का बेटा विदेश में कमाने के लिए गया हुआ था।
सास और बहू दोनों में इतना अधिक प्रेम था कि पड़ोस के लोग उनसे ईर्ष्या करते थे। दोनों ही एक दूसरे की बहुत देखभाल किया करते। एक दिन बहू ने खाना नहीं खाया तो सास ने बहू से पूछा कि बहू, आज तुमने खाना क्यों नहीं खाया? तब बहू ने कहा कि सासू माँ, आज मैंने 3 पनौती अमावस्या का व्रत रखा है, इसीलिए ही मैंने खाना नहीं खाया। तब सासू ने कहा कि बहू, ये व्रत क्या होता है और यह व्रत करने से क्या फल मिलता है, मुझे भी समझाओ। तब बहू ने कहा कि सासू माँ, 3 पनौती अमावस्या का व्रत करने से बहुत पुण्य मिलता है, घर में अन्न और धन बना रहता है, सुख शांति रहती है तथा अटल सुहाग मिलता है। साथ ही इससे पुत्र की प्राप्ति भी होती है। जो भी मनुष्य जिस भी इच्छा से इस व्रत को करता है, उसकी वह इच्छा अवश्य ही पूर्ण होती है। इस व्रत को 3 वर्ष तक किया जाता है। इस व्रत में प्रत्येक वर्ष अलग अलग खाना खाया जाता है और विष्णु भगवान के मंदिर में चढ़ावा चढ़ाया जाता है या फिर किसी गरीब ब्राह्मण को दान में दिया जाता है। इस व्रत में पहले साल शक्कर, घी और चावल से बना हुआ खाना खाया जाता है और पहले साल का व्रत पूर्ण होने के बाद 1.25 किलो चावल और 1 कटोरी घी तथा 1 कटोरी शक्कर का दान किसी ब्राह्मण को दान में दिया जाता है। और दूसरे साल जो घी और शक्कर से बना हुआ खाना खाया जाता है। जब दूसरे साल का व्रत पूर्ण हो जाए तो 1.25 किलो जौ, 1 कटोरी घी तथा 1 कटोरी शक्कर किसी मंदिर में चढ़ाए या फिर किसी योग्य ब्राह्मण को दान में दे। जब तीसरा साल आए तो अमावस्या के दिन तीसरे साल में गुड़, तिल और घी से बने हुए व्यंजन खाने चाहिए। और जब तीसरे साल का व्रत पूर्ण हो जाए तो आधा किलो तिल, गुड़ तथा 1 कटोरी घी, इन सभी को मंदिर में चढ़ाया जाता है या फिर किसी योग्य ब्राह्मण को दान में दिया जाता है। इसे ही 3 पनौती अमावस्या व्रत कहते हैं। फिर बहू ने कहा कि माँ जी, यदि इस व्रत का संकल्प लेते हैं तो इसे पूरा करना जरूरी होता है, और यदि पूरा नहीं कर सकते तो ऐसा करने से घर में अशांति आती है और बिना कारण ही झगड़ा बढ़ने लगता है। तब सासू ने कहा कि बहू, मेरी तो उम्र हो गई है, लेकिन तुम यह व्रत जरूर रखो। और फिर बहू यह व्रत रखना आरंभ करती है। कुछ दिन बीत जाते हैं कि एक बार अमावस्या के दिन वह गलती से गेहूं से बनी हुई रोटी खा लेती है और अमावस्या माता उसकी इस तरह की भूल पर नाराज हो जाती है। जो सास बहू बहुत ही प्यार से रहती थी, अब उन दोनों में झगड़ा होने लगा। गांव के सभी लोग हैरान रह गए कि यह सब क्या हो रहा है। फिर एक दिन सास अपनी बहू से कहने लगी कि बहू, जब से तुम हमारे घर में आई हो तब से हमारे घर की लक्ष्मी चली गई है। तुम हमारे लिए शुभ नहीं हो। तुम्हारे आते ही घर के अन्न और धन के भंडारे खाली हो गए हैं। तब बहू ने कहा कि माँ जी, आपके घर की लक्ष्मी कहाँ पर चली गई है और वह कहाँ मिलेगी? मुझे बताओ, मैं लक्ष्मी जी को जरूर लेकर आऊंगी। तब सासू माँ ने कहा कि लक्ष्मी जी तुमको समुद्र के बीच भगवान विष्णु जी के पैर दबाते हुए मिलेगी। तब बहू यह कहकर घर से चली जाती है कि माँ जी, अब जब तक मैं लक्ष्मी जी को लेकर नहीं आऊंगी तब तक मैं इस घर में पैर भी नहीं रखूंगी। इतना कहकर बहू लक्ष्मी जी की खोज में निकल जाती है। जब बहू लक्ष्मी जी को खोजने के लिए निकलती है तो उसे बीच रास्ते में एक गाय माता मिलती है। गाय माता बहू से पूछती है कि बहू, तुम कहाँ पर जा रही हो? तब बहू ने कहा कि हे गाय माता, मेरी सासू माँ मुझसे कहती है कि मेरे आने से उनके घर में अन्न और धन की कमी हो गई है और उनके घर की लक्ष्मी चली गई है, तो मैं लक्ष्मी जी को लेने के लिए जा रही हूँ। तब गाय माता ने कहा कि हे बेटी, अगर तुम जा रही हो तो भगवान से मेरे बारे में भी पूछ लेना। तब बहू बोलती है कि गाय माता, बताओ आपके बारे में मैं क्या पूछूं? तब गाय माता कहती है कि जब भी मेरा बछड़ा होता है वह मर जाता है, जिंदा नहीं रहता। तुम भगवान से पूछ लेना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने ऐसे कौन से कर्म किए हैं कि मैं इतनी दुखी रहती हूँ। तब बहू बोली कि ठीक है गाय माता, मैं आपके बारे में जरूर पूछूंगी। ऐसा कहकर वह आगे बढ़ जाती है। आगे जाती है तो बहू को एक घोड़ी मिलती है।
जिसके गले में चक्की के पाट बंधे हुए होते हैं। तब घोड़ी कहती है कि बेटी, तुम मेरे दुख का निवारण भगवान जी से जरूर पूछना। तब बहू ने कहा कि ठीक है। ऐसा कहकर वह आगे बढ़ जाती है। आगे जाती है तो देखती है कि एक अंधा और बहरा बुजुर्ग है। वह बुजुर्ग भी बहू से अपनी समस्या का निवारण पूछने के लिए कहता है। तो बहू कहती है कि ठीक है, मैं पूछ लूंगी। ऐसा कहकर वह फिर से आगे बढ़ जाती है। कुछ दूर चलती है तो देखती है कि एक बूढ़ी औरत है जो कि हाथ और पैरों से अपाहिज है। वह बूढ़ी औरत भी बहू से अपनी समस्या भगवान से पूछने के लिए कहती है। तब बहू उसकी समस्या का समाधान पूछने के लिए तैयार हो जाती है और इस तरह से वह आगे चलती जाती है। थोड़ी ही देर में वह थक जाती है और थककर एक आम के पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तब आम का पेड़ बड़ा ही खुश होता है और बहू से पूछता है कि बेटी, तुम कहाँ से आई हो और कहाँ पर जा रही हो। तब बहू बताती है कि मैं लक्ष्मी जी को लेने जा रही हूँ। तब पेड़ भी अपनी समस्या भगवान से पूछने के लिए कहता है कि मेरे पेड़ पर लगे हुए आम खट्टे क्यों रहते हैं, इस बारे में भगवान से जरूर पूछना। तब बहू उसकी समस्या को लेकर आगे बढ़ती है। आगे जाते जाते बहू को थोड़ी ही दूर पर एक तलाई मिलती है। वह तलाई भी बहू से कहती है कि तुम भगवान से पूछना कि मेरी तलाई का पानी इतना मैला क्यों है, कोई भी इसे नहीं पीता है। तब बहू कहती है कि ठीक है, मैं जरूर पूछूंगी। ऐसा कहकर वह आगे बढ़ती है। बहुत दिनों तक जंगल में चलते चलते वह थक जाती है। उसे भूख लगने लगती है लेकिन खाने को उसे कुछ नहीं मिलता, जिसके कारण उसे थकान हो जाती है और वह जंगल में बेहोश हो जाती है। कुछ ही देर बाद उधर से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी घूमते हुए जाते हैं। तब माता लक्ष्मी विष्णु जी से कहती है कि हे नाथ, ये आपकी बहुत बड़ी भक्त है, आप इसके दुखों का निवारण जरूर करो। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी, इस संसार में बहुत से जीव दुखी है, सभी अपने अपने किए हुए कर्मों का फल भोग रहे हैं, मैं किस किस के दुख का निवारण करूं। तब माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से विनती करती है और कहती है कि हे प्रभु, यह भूखी प्यासी है और यदि इसे यहाँ पर ऐसे ही छोड़ दिया तो जंगली जानवर इसे अपना शिकार बना लेंगे। माता लक्ष्मी की बात सुनकर भगवान विष्णु एक साधु का वेश धारण करते हैं और बहू के पास जाते हैं और उसके मुंह पर पानी के छींटे डालकर उसे होश में लाते हैं। बहू के होश में आते ही साधु वेशधारी भगवान श्री हरि उनसे पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो, कहाँ पर जा रही हो। तब बहू पूरी बात श्री हरि विष्णु को कह सुनाती है। उनकी बात सुनकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी अपने असली रूप में प्रकट हो जाते हैं और उनके साथ ही अमावस्या माता भी प्रकट होती है। बहू उनके चरणों में गिरकर उनकी वंदना करती है। तब अमावस्या माता बहू से कहती है कि बेटी, तूने मेरे व्रत को खंडित किया है, इसी के किए की तुम्हें सजा मिल रही है, लेकिन अब मैं तुम्हें माफ करती हूँ क्योंकि तुम्हें तुम्हारी भूल का एहसास है। तुम घर जाओ और तुम्हारे घर में अन्न और धन के भंडारे फिर से भर जाएंगे, तुम्हारा घर सुंदर महल में बदल जाएगा और तुम्हारी सभी तरह की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। यह सब होने के पश्चात बहू ने रास्ते में जो भी मिला था उन सब के दुखों का निवारण जानने के लिए प्रभु श्री हरि से विनती करती है। तब भगवान विष्णु जी बोलते हैं कि उस गाय ने कभी भी अपना दूध किसी को नहीं पिलाया, उसकी ही वजह से उसके बछड़े जिंदा नहीं रहते हैं। तुम ऐसा करना, उसका दूध पी लेना, जिससे कि उसके बछड़े जिंदा रहने लगेंगे। फिर आगे भगवान विष्णु कहते हैं कि वह घोड़ी पिछले जन्म में आटा पीसने वाली महिला थी। वह अपनी चक्की से किसी को भी आटा पीसने नहीं देती थी, इसीलिए ही उसके गले में चक्की के पाठ बंधे हुए हैं। तुम उसके पाठ खोल देना, वह बिल्कुल ही ठीक हो जाएगी। फिर आगे भगवान विष्णु कहते हैं कि वो बुजुर्ग कभी भी भगवान के मंदिर में नहीं जाते थे, ना ही कभी भी भगवान का भजन इत्यादि करते थे। तुम ऐसा करना, उनको मंदिर लेके जाना, दर्शन करवाना और भगवान की कथाओं का श्रवण भी करवाना। ऐसा करने से वो ठीक हो जाएंगे।
फिर आगे श्रीहरि कहते हैं कि वह बुजुर्ग महिला, उसने कभी भी अपनी जवानी में दान पुण्य नहीं किए, इसीलिए ही उसे यह सजा मिली है। यदि तुम उससे अन्न या फिर धन का किसी भी तरह का कोई भी दान करवा दो तो उसकी विकलांगता दूर हो जाएगी। और उस आम के पेड़ ने कभी भी किसी बच्चे को अपना आम खाने नहीं दिया, इसीलिए ही उसके सभी आम खट्टे होते हैं। तुम ऐसा करना, उस पेड़ का एक आम खा लेना, ऐसा करने से उसके आम मीठे हो जाएंगे। फिर आगे भगवान विष्णु कहते हैं कि वह तलाई का पानी पिछले जन्म में देवरानी और जेठानी थी। वह हमेशा ही झगड़ती रहती थी, उनके कारण घर का माहौल बहुत ही खराब हो जाता था, इसीलिए ही उसका पानी मैला है। तुम ऐसा करना, उसका थोड़ा सा पानी पी लेना, ऐसा करने से वह तलाई शुद्ध हो जाएगी। फिर बहू ने भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और अमावस्या माता को नमन किया और घर पर जाने के लिए निकल ली। और रास्ते में उसे जो जो मिलता उन सभी की समस्या भगवान के कहे अनुसार दूर करती जाती। सभी उसे सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते और इसी तरह से बहू धीरे धीरे घर पर पहुंच गई। जैसे ही वह घर के पास पहुंची तो वह देखती है कि उसके घर की जगह एक सुंदर और आलीशान महल खड़ा है। और जब वह घर में अंदर जाती है तो देखती है कि घर में अन्न और धन के भंडारे भरे पड़े हैं। तब बहू सासू माँ से कहती है कि सासू माँ, आपने सच कहा था कि मैं आपके लिए शुभ नहीं हूँ। मेरे जाने से ही आपके घर में लक्ष्मी जी आई है। अब मैं वापस जा रही हूँ, मैं आपके घर के लिए शुभ नहीं हूँ। मेरे जाने से ही लक्ष्मी आई है। तब सासू माँ कहती है कि बेटी, यह सब तुम्हारे पनौती अमावस्या के व्रत का ही फल है। तुम यहीं पर रहोगी, कहीं पर भी नहीं जाओगी। और फिर सासू माँ और बहू वहाँ पर खुशी खुशी रहने लगे। कुछ दिनों के बाद सास का बेटा भी विदेश से लौट आया और जब उसने घर में यह सब देखा तो अपनी माँ से पूछा। सास ने सारी बातें अपने बेटे को कह सुनाई और फिर तीनों ही खुशी खुशी रहने लगे। बोली अमावस्या माता की जय। अब आप सुनिए पितृपक्ष की दो भाइयों की कथा। एक बार की बात है, दो भाई जोगे और भोगे थे। दोनों ही अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन था, परंतु फिर भी दोनों में परस्पर बड़ा प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था, किंतु भोगे की पत्नी बड़ी ही सरल हृदय की थी। एक बार पितृपक्ष आया और पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगे इसे व्यर्थ कार्य को समझकर टालने की चेष्टा करने लगा। किंतु उसकी पत्नी समझाती थी कि यदि ऐसा नहीं करोगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर उसने अपने मायके वालों को दावत पर बुलाया और अपनी शान दिखाने का यही उचित अवसर माना। इसीलिए वह बोली कि आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, किंतु मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूंगी, हम दोनों मिलकर सारा काम कर लेगी। फिर उसने जोगे को अपने पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे ही उसके घर पर आई और घर के कार्यों में जुट गई। भोगे की पत्नी ने रसोई तैयार की, अनेक प्रकार के पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटाकर वापस अपने घर पर आ गई। आखिरकार उसे भी तो पितरों का श्राद्ध और तर्पण करना था। इस अवसर पर न जोगे की पत्नी ने उसे रोका और न ही वह वहां पर रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई और पितृगण भूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितर पहले जोगे के यहाँ पर गए तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहां पर भोजन में जुटे हुए हैं। निराश होकर पितृगण भोगे के यहाँ पर आए। वहां पर क्या था, वहां पर तो पितरों के नाम पर केवल अग्यारी दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और स्वयं भूखे ही रहे। फिर नदी के तट पर जा पहुंचे। थोड़ी ही देर में सारे पितर इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ पर श्राद्धों की बड़ाई करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने भी अपनी आपबीती सुनाई और फिर वे सोचने लगे कि अगर आज भोगे समर्थ होता तो शायद हमें भूखा नहीं रहना पड़ता, मगर भोगे के घर में तो 2 जून की रोटी खाने के लिए भी पैसा नहीं है। यह सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। अचानक ही वे नाच नाच कर गाने लगे कि भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए।
जब सांझ होने को हुई तो भोगे के बच्चों को कुछ खाने के लिए भी नहीं मिला था। उन्होंने अपनी माँ से कहा कि माँ, हमें भूख लगी है। तब उन्हें टालने की गरज से भोगे की पत्नी ने कहा कि जाओ, आंगन में जो हांडी उल्टी रखी हुई है जाकर उसे खोल लो और उसके नीचे तुम्हें जो कुछ भी मिले उसे मिल बांट कर खा लेना। जब बच्चे आंगन में पहुंचे और हांडी को सीधी कर कर देखा तो क्या देखते हैं कि उसमें मोहरे भरी पड़ी है। वे दौड़े दौड़े अपनी माँ के पास पहुंचे और उससे सारी बात कह सुनाई। जब आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने देखा तो वह सब कुछ देखकर हैरान रह गई। इस प्रकार पितृगणों की कृपा से भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर भी वह घमंडी नहीं हुआ। जब अगले साल का पितृपक्ष आया तो श्राद्ध ही के दिन भोगे की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए, ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध कर्म किया, भजन करवाया, भोजन करवाया, दक्षिणा दी और जेठ व जेठानी को सोने व चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। ऐसा करने से उनके पितर बड़े प्रसन्न हुए तथा भोजन पाकर तृप्त भी हुए और उन्हें आशीर्वाद प्रदान करते हुए वापस अपने लोक को चले गए। ये थी आज की कथाएं। हमें पूरे पितृपक्ष में इन कथाओं को अवश्य ही सुनना चाहिए। उम्मीद है आपको ये कथाएं पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ओम पित्राभ्याम नमः अवश्य ही लिखें।